एक गरीब रिक्शा चालक की सच्ची कहानी। रात का आखिरी पहर था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा सुनसान गलियों से गुजर रही थी। सड़क लगभग खाली थी। सिर्फ एक पुराना रिक्शा धीरे धीरे चरमराता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस रिक्शे को चलाने वाला आदमी बार बार अपने आंसू पोंछ रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। वह बार बार आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक ही बात कह रहा था, या अल्लाह, अगर आज भी खाली हाथ घर गया तो मेरी बेटी शायद भूखी ही सो जाएगी। इतना कहकर उसने अपना सर झुका लिया। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यही रात उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है, और यही रात उसे ऐसी जगह ले जाएगी जहां से लौटकर वह कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। उस गरीब रिक्शा चालक का नाम था सलीम। उम्र लगभग 50 साल। चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ, कमज़ोर शरीर, फटे हुए कपड़े, पैरों में घिसी हुई चप्पल, लेकिन दिल बहुत अमीर था। सलीम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता। हर सुबह फजर से पहले उठता, वज़ू करता, दोनों हाथ उठाकर अपने रब से कहता, या अल्लाह, मुझे अमीर मत बना, बस इतना दे कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। फिर मुस्कुराकर अपना पुराना रिक्शा लेकर निकल पड़ता। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन उसकी ज़ुबान पर शिकायत कम और शुक्र ज़्यादा था। लोग अक्सर उससे कहते, सलीम, इतनी मेहनत करके भी क्या मिला? वह मुस्कुरा देता और कहता, रिस्क देने वाला इंसान नहीं, मेरा रब है। घर में उसकी बूढ़ी माँ थी, पत्नी आमिना थी और एक छोटी सी बेटी जिसका नाम था मरियम। मरियम की उम्र सिर्फ 9 साल थी, लेकिन वह अपने अब्बू की तकलीफ़ समझती थी। जब भी सलीम शाम को घर आता, मरियम दौड़कर उसे गले लग जाती और पूछती, अब्बू आज बहुत थक गए होंगे? सलीम मुस्कुरा कर कहता, जब मेरी बेटी मुस्कुरा देती है तो सारी थकान चली जाती है। मरियम खिलखिलाकर हंस देती, लेकिन उस हंसी के पीछे भी भूख छिपी होती। कई बार घर में इतना खाना भी नहीं होता कि सब लोग पेट भर सकें। ऐसे दिन में सलीम चुपचाप कह देता, आज मेरा रोज़ा है, जबकि रोज़ा नहीं होता था। वह सिर्फ इसलिए नहीं खाता था ताकि उसकी बेटी और माँ पेट भर सके। उसकी पत्नी सब समझती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। रात को जब सब सो जाते, आमीना चुपचाप रोती रहती और कहती, या अल्लाह, मेरे शौहर की मेहनत कब रंग लाएगी? एक दिन मरियम बहुत धीरे से अपने अब्बू के पास आई। उसने एक पुराना स्कूल का बस्ता पकड़ रखा था। बस्ता जगह जगह फटा हुआ था। उसने मासूमियत से पूछा, अब्बू, क्या मैं भी नई किताबें ले सकती हूँ? सलीम कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए। बोला, इंशाअल्लाह बहुत जल्द। मरियम खुश हो गई। उसे क्या पता था कि उसके अब्बू की जेब में उस वक्त सिर्फ 30 रुपये थे और घर में आटा भी ख़त्म होने वाला था। अगले दिन सलीम सुबह से रात तक रिक्शा चलाता रहा। धूप बहुत तेज़ थी, पसीना लगातार बह रहा था, लेकिन कोई सवारी नहीं मिल रही थी। शाम तक सिर्फ थोड़े से पैसे कमाए वह मायूस होकर सड़क किनारे बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं हारना नहीं चाहता, लेकिन अब हिम्मत टूटने लगी है। उसी वक्त मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। सलीम तुरंत उठा, रिक्शा एक तरफ लगाया, मस्जिद में गया, नमाज़ पढ़ी। सजदे में बहुत देर तक रोता रहा। उसने सिर्फ एक ही दुआ की, या रब, अगर मेरी परीक्षा ले रहा है तो मुझे सब्र भी दे। जब वह मस्जिद के बाहर निकला तो उसके चेहरे पर अजीब सी राहत थी, जैसे दुनिया नहीं बदली लेकिन उसका दिल बदल गया हो। रात होने लगी, सड़कें खाली होने लगी, ठंडी हवा चलने लगी। सलीम ने सोचा, बस एक आखिरी सवारी मिल जाए तो आज का राशन आ जाएगा। वह धीरे धीरे रिक्शा चलाने लगा। तभी एक बहुत महंगी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। उसमें से एक अमीर आदमी उतरा। उसने जल्दी से कहा, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। सलीम ने बिना कुछ पूछे उसे बैठा लिया। पूरे रास्ते वह आदमी बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। बार बार फ़ोन करता, बार बार रो पड़ता। सलीम कुछ नहीं बोला, बस रिक्शा तेज़ चलाता रहा। अस्पताल पहुंचने पर उस आदमी ने जल्दी से जेब से नोट निकाले, सलीम के हाथ में रखे और भाग गया। सलीम ने पैसे गिने भी नहीं। उसे लगा शायद किराया होगा। उसने नोट जेब में रख लिए और वापस चल पड़ा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसकी नज़र रिक्शे की पिछली सीट पर गई। वहाँ एक काला चमड़े का बैग पड़ा था। सलीम ने बैग उठाया, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने धीरे से बैग खोला और जैसे ही उसकी नज़र अंदर गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज़ हो गई। बैग पूरा नोटों से भरा हुआ था।
इतने पैसे कि उसकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती थी, इतने पैसे कि मरियम की पढ़ाई, माँ का इलाज और पूरे घर की ज़िंदगी बदल सकती थी। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। एक पल के लिए उसके दिल में आवाज़ आई, कोई नहीं जानता, बैग रख लो। लेकिन उसी पल दिल की गहराई से दूसरी आवाज़ आई, सलीम, हर चीज़ इंसान नहीं देखता, तेरा रब देख रहा है। सलीम सड़क के बीचों बीच खड़ा रह गया। एक तरफ उसकी मजबूरी थी, दूसरी तरफ उसका ईमान। और उसी समय उसके पीछे से किसी ने बहुत तेज़ आवाज़ में पुकारा, अरे रिक्शे वाले रुको। सलीम ने पलट कर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सलीम ने जैसे ही मुड़ कर देखा, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सड़क के दूसरी तरफ 3 आदमी तेज़ी से उसकी ओर दौड़ रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट भी थी और गुस्सा भी। सलीम ने बैग को कसकर सीने से लगा लिया। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये उसी बैग का मालिक है या कोई और बात। 3 आदमी उसके सामने आकर रुक गए। उनमें से एक ने हाँफते हुए पूछा, तुम्हारे रिक्शे में कोई बैग मिला है क्या? सलीम ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ मिला है। इतना सुनते ही तीनों की नज़र सीधे उस बैग पर पड़ी। एक आदमी ने झपट्टा मारकर बैग पकड़ना चाहा, लेकिन सलीम ने हाथ पीछे खींच लिया। वह बोला, पहले बताइए बैग आपका कैसे है? उस आदमी का चेहरा तमतमा गया। वह ऊंची आवाज़ में बोला, ज़्यादा सवाल मत पूछ, बैग दे दे। सलीम के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे याद आया, जिस आदमी को उसने अस्पताल छोड़ा था, उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन इन लोगों की आंखों में सिर्फ लालच दिखाई दे रहा था। सलीम ने धीरे से कहा, अगर बैग आपका है तो इसमें क्या है, बता दीजिए। बस इतना सुनना था कि एक आदमी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। बहुत अक्ल आ रही है तुझे। सलीम कमज़ोर था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का डर था। वह बोला, हराम की एक रोटी से बेहतर हलाल की आधी रोटी है। 3 आदमी कुछ पल तक चुप हो गए। फिर उनमें से एक ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, चलो यहाँ से। वे तीनों अचानक मुड़े और अंधेरे में गायब हो गए। सलीम की समझ में कुछ नहीं आया। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल में कहा, या अल्लाह, तू ही सही रास्ता दिखा। रात बहुत हो चुकी थी। घर में आमिना और मरियम उसका इंतज़ार कर रहे थे। दरवाज़ा खुला। सलीम अंदर आया। चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। आमिना ने पूछा, आज इतनी देर से क्यों गई? सलीम ने सारी बात बता दी, बैग भी सामने रख दिया। जब आमिना ने बैग खोला तो उसके हाथ कांपने लगे। इतने पैसे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। फिर आमिना की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, अगर ये पैसे हमारे होते तो मरियम की पढ़ाई, अम्मी की दवा सब हो जाता। इतना कहकर वह चुप हो गई। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बोली, लेकिन जो हमारा नहीं वह हमारा कभी हो ही नहीं सकता। सलीम ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी आंखों में सम्मान भर आया। वह मुस्कुराया, अल्लाह ने मुझे नेक बीवी दी है। उसी समय अंदर से मरियम की आवाज़ आई, अब्बू। वह दौड़ती हुई आई। बैग देखकर मासूमियत से बोली, इसमें क्या है? सलीम ने उसे गोद में बिठाया और कहा, बेटी, इसमें किसी और की अमानत है। मरियम ने पूछा, अगर हम रख लें तो? सलीम की आंखें भर आई। उसने कहा, बेटी, जिस घर में हराम का एक निवाला चला जाता है, वहाँ से बरकत चली जाती है। मरियम ने तुरंत बैग को दूर सरका दिया और बोली, फिर इसे अभी लौटा दीजिए अब्बू। उस मासूम बच्ची की बात सुनकर आमिना रो पड़ी। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी का ईमान हमेशा सलामत रखना। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असल इम्तिहान अब शुरू हुआ। सुबह होने से पहले दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। सलीम ने दरवाज़ा खोला। बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। एक ने सख्त आवाज़ में पूछा, तुम सलीम हो? जी, चलो हमारे साथ। आमिना घबरा गई। क्या हुआ साहब? एक पुलिस वाले ने कहा, एक बैग चोरी हुआ है और आखिरी बार वह तुम्हारे रिक्शे में देखा गया था। इतना सुनते ही मरियम डर कर अपनी माँ से लिपट गई। पड़ोसी भी बाहर निकल आए। सबकी नज़र सलीम पर थी। किसी ने कहा, देखा, हम तो पहले ही कहते थे, गरीबी इंसान से सब करवा देती है। दूसरा बोला, इतना सीधा साधा बनता है। ये बातें सलीम के दिल को चीर रही थी, लेकिन उसने सर झुका लिया और सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, तू गवाह है। थाने पहुंचते ही उससे बार बार एक ही सवाल पूछा गया, बैग कहाँ है? सलीम ने सब सच बता दिया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया।
एक अधिकारी ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, इतने पैसे देखकर किसका ईमान नहीं डगमगाता। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, साहब, मेरा ईमान कमज़ोर हो सकता है, लेकिन मैं अपने रब से गद्दारी नहीं कर सकता। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, फिर भी उसे जाने नहीं दिया गया। घर पर आमीना पूरी रात जागती रही। उसने तहज्जुद में हाथ उठाए, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कह रही थी, या अल्लाह, अगर मेरे शौहर का सच का साथ दिया है तो उनकी इज्जत की हिफाजत फरमा। मरियम भी जाग रही थी। उसने पहली बार माँ को इतना रोते हुए देखा। वह धीरे से बोली, अम्मी, हमारे अब्बू को बचा लेंगे ना? आमीना की बेटी ने सीने से लगा लिया, लेकिन उसके इस सवाल का जवाब नहीं था। उधर थाने की एक छोटी सी कोठरी में सलीम अकेला बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, जुबान पर बस हस्बुनल्लाहु निअमल वकील बार बार यही अल्फाज थे। उसे अपनी भूख याद नहीं थी, अपनी बेइज्जती याद नहीं थी। उसे सिर्फ इतना डर था कि कहीं उसकी बेटी का भरोसा टूट ना जाए। उसने रोते हुए कहा, या रब, अगर आज मैं टूट गया तो मेरी औलाद पर सच पर कैसे चलेगी। उसी समय थाने के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से वही अमीर आदमी उतरा जिसे सलीम रात में अस्पताल छोड़कर आया था, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर हर पुलिस वाला हैरान था। वह सीधे अधिकारी के कमरे की ओर बढ़ा। उसने जो बात कही उसे सुनते पूरा थाना बिल्कुल खामोश हो गया। पूरा थाना एकदम खामोश था। जिस अमीर आदमी को सलीम रात में अस्पताल छोड़कर आया था, वह तेज कदमों से अधिकारी के कमरे में पहुंचा। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा पूरी रात जागने से थका हुआ था। उसने अंदर जाते ही जिस रिक्शा चालक को आपने रोका, वह चोर नहीं है। कमरे में बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। उस आदमी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, कल रात मैं अपने छोटे बेटे को अस्पताल लेकर भाग रहा था। उसकी सांसें टूट रही थी। मैं होश में नहीं था। जल्दबाजी में अपने रुपयों से भरा बैग रिक्शे में ही छोड़ आया। उसने गहरी सांस ली, फिर बोला, रात भर मुझे अपने बेटे की फिक्र रही। सुबह याद आया, बैग गुम हो गया। मैंने समझा अब वह कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अस्पताल के एक पहरेदार ने बताया, जिस रिक्शा वाले ने मुझे छोड़ा था वह देर तक वहीं किसी को ढूंढता रहा। तब मुझे समझ आया, वह बैग लेकर भागा नहीं, मुझे ढूंढ रहा था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। उस आदमी ने अधिकारी की तरफ देखकर कहा, अगर वह चाहता तो उन रुपयों से अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अधिकारी का सर झुक गया। उसने अपनी जल्दबाजी पर शर्म आने लगी। कुछ ही देर बाद सलीम को कोठरी से बाहर लाया गया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में शिकायत नहीं थी। अमीर आदमी उसके सामने आया और बिना कुछ कहे उसके हाथ पकड़ लिए। फिर सबके सामने उसने सलीम के हाथ चूम लिए। थाने में खड़े लोग यह देखकर दंग रह गए। वह रोते हुए बोला, भाई, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ा। सलीम ने धीरे से कहा, माफ़ी मुझसे नहीं, अपने रब से मांगिए। मैंने तो सिर्फ अपनी अमानत बचाई है। उसकी बात सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गई। अधिकारी ने तुरंत कहा, सलीम, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें बिना पूरी बात जाने परेशान किया। सलीम मुस्कुरा दिया, अगर मैं आपको माफ़ नहीं करूंगा तो अल्लाह से अपने लिए माफ़ी कैसे मांगूंगा। यह सुनकर कमरे में मौजूद हर इंसान की नज़र झुक गई। फिर सलीम ने वह बैग दोनों हाथों से उठाया और उस आदमी की तरफ बढ़ा दी। उसने कहा, गिन लीजिए। आदमी ने बैग खोला। एक एक गड्डी अपनी जगह पर थी, 1 रुपया भी कम नहीं था। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, आज मैंने रुपए से ज़्यादा ईमान की कीमत देखी है। थाने से बाहर निकलते समय सलीम ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के थे। उसने बहुत धीरे से कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी इज्जत बचा ली। घर पहुंचा तो मरियम दौड़कर उससे लिपट गई। अब्बू, आप आ गए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आमीना भी रोते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। सलीम ने दोनों को सीने से लगा लिया। उसने कहा, देखा, जिस पर अल्लाह का सहारा हो उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। उस रात उनके घर में रोटी कम थी, लेकिन सुकून बहुत था। 2 दिन बाद वही अमीर आदमी फिर उनके घर आया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पत्नी और छोटा बेटा भी था। बेटे की तबीयत अब ठीक थी। उस आदमी ने सलीम से कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर यह इनाम मेरे ईमान की कीमत है तो मुझे नहीं चाहिए।
आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यह ईमान की कीमत नहीं, ईमान का सम्मान है। उसने कहा, मेरी एक पारिवारिक संस्था है, मुझे ऐसे आदमी की तलाश थी जिस पर आंख बन के भरोसा किया जा सके। अगर तुम चाहो तो आज से वहाँ काम संभाल लो। सलीम का चेहरा हैरान रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि सच्चाई उसके लिए रोजी का नया दरवाज़ा खोल देगी। उसने आसमान की तरफ देखा और फिर दिल ही दिल में कहा, यार अब तू जब देता है तो सोच से भी ज़्यादा देता है। कुछ महीनों के भीतर उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। मरियम फिर से पूरे मन से पढ़ाई करने लगी। बूढ़ी माँ का इलाज शुरू हो गया। आमीना के चेहरे पर बरसों बाद सुकून दिखाई देने लगा। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल नहीं बदली, सलीम की सादगी। वह आज भी फज्र से पहले उठता, वज़ू करता, सजदे में गिर कर रोता और कहता, या अल्लाह मुझे कभी मेरे हाल पर मत छोड़ना, मुझे हमेशा हलाल रोज़ी पर कायम रखना, मेरे दिल को तकब्बुर से बचाना और मुझे आखिरी सांस तक अपना शुक्रगुजार बनाए रखना। तो शायद पहले ही अमीर हो जाते। सलीम मुस्कुराया। उसने बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बेटी, हराम का धन कुछ दिनों की राहत देता है, लेकिन हलाल की कमाई दुनिया में सुकून और आखिरत में कामयाबी देती है। याद रखना, देर हो सकती है लेकिन अल्लाह के फैसले में अंधेर कभी नहीं होता। मरियम की आंखों से आंसू आ गए। उसने अपने अब्बू को गले लगा लिया। उस दिन के बाद जब भी शहर के किसी ईमानदार इंसान का जिक्र होता तो लोग कहते, अगर सच्चाई देखनी है तो सलीम रिक्शा चालक से सीखो। लेकिन सलीम हर बार मुस्कुरा कर सिर्फ इतना कहता, मेरी नहीं, मेरे रब की तारीफ़ करो। अगर उसने मुझे सब्र ना दिया होता तो शायद मैं भी उस इम्तिहान में हार जाता। दोस्तों, गरीबी कभी इंसान की बेइज्जती नहीं होती। बेइज्जती तब होती है जब इंसान अपने ईमान का सौदा कर ले। अगर आज आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं तो मायूस मत होइए, सब्र कीजिए, दुआ कीजिए, हलाल रोज़ी पर डटे रहिए और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि जब